काशी में एक बड़ा बदलाव हो गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना जो पीएम मोदी ने देखा था, जब वो धरातल पर उतरा तो आस्था से सराबोर वो तस्वीर निकल कर आई जो आपको काशी आने पर मजबूर कर देगी। देखिए काशी में शिवलोक साक्षात। काशी में भक्ति का भव्य कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ के तर्ज पर हर हर गंगे। काशी में सबसे बड़ा काया पलट, एबीपी गंगा पर शिवलोक साक्षात। ये नगरी धर्म की नगरी है, ये धरा मोक्षदायिनी है, ये नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और इसी धरा पर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में हो रहे इस परिवर्तन की पहली झलक आपको एबीपी गंगा पर दिखाने जा रहे हैं, जो आपको बाबा की नगरी की ओर आकर्षित करेगा। अब तक जो वाराणसी गए हैं, उनके लिए बाबा विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाना और मां गंगा के पावन जल को स्पर्श करने के लिए लंबा समय व्यतीत करना होता था, लेकिन आस्था के इस धाम में होने जा रहा बड़ा परिवर्तन, जिसमें काशी में मां गंगा के सीधे दर्शन होंगे। देव अधिदेव महादेव की नगरी में भोले का धाम यानी श्री काशी विश्वनाथ धाम मूर्त रूप ले चुका है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अथक प्रयास अब धरातल पर उतर आया है, जहां एक व्यूइंग गैलरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस गलियारे में खड़े होकर बाबा के दरबार से ही मां गंगा के दर्शन सहज और सरल हो जाएंगे और साक्षात बाबा के दरबार तक मां गंगा की उपस्थिति संभव हो पाएगी। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तस्वीर कैसे होगी, हम आपको एबीपी गंगा के माध्यम से ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त गंगा के घाट पर मौजूद हैं और यही वो रास्ता है जहां से जो भक्त हैं वो कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। आप देखिए ये बिल्डिंग, जिसे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहा जा रहा है, वो अब मूर्त रूप लेने लगी है। यानी अब कॉरिडोर अपने मूर्त रूप में आने लगा है। बदली हुई तस्वीर इस बार भक्तों को दिखाई देने वाली है और इस बदली हुई तस्वीर से बाबा के दर्शन का अनोखा सुख भी मिलने वाला है। दरअसल काशी में बन रहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत बनने वाले इस गलियारे ने भक्तों की भावनाओं को नया आयाम दिया है, जिसमें 2021 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ बाबा के धाम से ही मां गंगा के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण विस्तारीकरण परियोजना धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रही है। वर्तमान में लगभग हम 42-43% कार्य हमारा हो चुका है और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ को सॉल्व करके डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तेज़ी से इसको प्रगति कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य इसको अगस्त 2021 तक पूरा करने का है। अगर चूँकि पिछले महामारी को देखते हुए एक आध माह का विलम्ब होगा, परंतु हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि समय पे पूरा करें। दरअसल बाबा विश्वनाथ धाम में परिवर्तन की बयार लाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बाबा के धाम से लेकर मां गंगा के तट के बीच पड़ने वाली गलियों के जाल को खत्म किया जा रहा है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। बाबा के धाम से होंगे मां गंगा के दर्शन। 50,000 स्क्वायर मीटर को किया गया चिन्हित। रास्ते में पड़ने वाले मकानों का अधिग्रहण किया गया। 315 मकानों का प्रशासन ने किया अधिग्रहण। दरअसल इस अधिग्रहण के बाद इन 315 मकानों को रास्ते से हटाया गया है और एक टीएफसी बनाया गया है। यानी जो भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने आएंगे, उनको पूरा चक्कर लगाते हुए गंगा घाट तक जाने की जरूरत नहीं होगी। विश्वनाथ मंदिर का ये गलियारा आपको मां गंगा के तट तक ले जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अब मूर्त रूप लेने लगा है। एबीपी गंगा पर आपको इसकी एक एक तस्वीर से रूबरू कराएंगे। इस वक्त हम गंगा के किनारे पर मौजूद हैं। आप देखिए पीछे आपको गंगा की तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ से जो भक्त हैं वो कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे और यहीं पर ये पर्यटकों की सुविधा के लिए टीएफसी यानी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए इसकी बिल्डिंग आपको सामने दिखाई देगी और यहीं से आगे बढ़ते हुए आप कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे तो महाशिवरात्रि पर कॉरिडोर की बदली हुई और मूर्त रूप में किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको एक एक तस्वीर से रूबरू कराते हुए
आगे बढ़ते चलेंगे। दरअसल गंगा घाट पर स्नान करने के बाद जब भक्त बाबा विश्वनाथ धाम की तरफ बढ़ेंगे तो इसी टीएफसी के रास्ते सीधे बाबा की दरबार तक पहुंच सकेंगे। लेकिन ये गलियारा भी बेहद अद्भुत होगा और पूरा भक्तिमय होगा। गंगा के तट से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक का ये गलियारा होगा। गलियारे में टीएफसी बनकर तैयार हो चुका है। वहीं पर्यटकों के लिए भी खास सुविधाएं होंगी। वाराणसी गैलरी सिटी म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है, तो वहीं मंदिर चौक पर मुमुक्षु भवन भी तैयार है। कॉरिडोर के भीतर हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको यहाँ पर ये जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाराणसी गैलरी है। वाराणसी के जो उत्पाद हैं, जैसे लकड़ी का खिलौना हुआ, बनारसी साड़ी हुई, या जो भी बनारस की कला है उसकी यहाँ पर शॉप होगी और यहाँ पर उस कला को निखारने का प्रयास होगा। और इसके साथ ही आप देखिए ये म्यूजियम होगा, सिटी म्यूजियम इस बिल्डिंग का नाम दिया गया है। इसमें जो बनारस की पुरातन चीजें जिनको संरक्षित करके इस म्यूजियम में रखा जाएगा, पर्यटकों को वो देखने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। और इसके साथ ही पीछे की बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, वो मंदिर के पास यानी गुंबद के पास की जो बिल्डिंग है वो मुमुक्षु भवन के नाम से वो बिल्डिंग जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये जो बिल्डिंग है अब अपने मूर्त रूप में आती हुई, पूरे तौर पर नजर आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो कॉरिडोर के भीतर की एक एक तस्वीर हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा आपको पूरा कॉरिडोर दिखा रहा है जो काशी में बड़े परिवर्तन का साक्षी है। मंदिर चौक पर पहुंचने के बाद भी कई तरह के अहम परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें मंदिर चौक पर द्वार बनकर तैयार है। इसी द्वार से बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के एक साथ दर्शन किए जा सकेंगे। मंदिर परिक्रमा का प्रदक्षिणा मार्ग बनकर तैयार हो चुका है। फिलहाल अभी लगातार काम चल रहा है, लेकिन ये कॉरिडोर कितना भव्य होने जा रहा है, इन तैयारियों को देखकर समझा जा सकता है जो ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। जहां मां गंगा के तट से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना सरल हो जाएगा। पीएम मोदी ने काशी का सांसद बनने के साथ जो सपना संजोया था वो सार्थक होता नजर आ रहा है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।